गाजियाबाद सिविल सोसाइटी की तरफ से हम गाजियाबाद के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं और आने वाली दिवाली के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। गाजियाबाद सिविल सोसाइटी का मतलब है RWA फेडरेशन गाजियाबाद, फ्लैट ओनर फेडरेशन गाजियाबाद, ट्रांस इंडियन फेडरेशन गाजियाबाद, लाइन पार RWA फेडरेशन गाजियाबाद और कोरवा यूपी यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश ऑफ RWA। ये सारी सोसाइटीज को मिलके हम गाजियाबाद सिविल सोसाइटी कहते हैं। इस समय गाजियाबाद सिविल सोसाइटी के अत्यंत शीर्ष पदाधिकारी मेरे साथ विराजमान है। मैं अपने दाई तरफ से शुरू करता हूँ। श्री नेमपाल चौधरी जी भीमनगर से हैं और गौरव सैनानी ज्ञान सिंह जी वैशाली से हैं, डॉक्टर RK आर्या विजयनगर से हैं, मैं सिटी जोन से हूँ, श्री राजकुमार त्यागी जी राजनगर एक्सटेंशन से हैं एंड एडवोकेट अंशु त्यागी जी ये वसुंधरा से हैं और श्री मंगल सेन जीवन विहार से हैं। इस वक्त इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज हमारा एक पॉइंट है और वो पॉइंट एक ही पॉइंट है, वो ये है कि सिद्धार्थ विहार एक कॉलोनी है। इस सिद्धार्थ विहार कॉलोनी में आज से कुछ समय पहले शायद 10-20 हजार लोग रहे होंगे। आज वहाँ 5-6 लाख लोग हैं। कई सारी सोसाइटीज बन गई हैं। वहां से नोएडा, दिल्ली और जगह जाने के लिए हिंडन बैराज के ऊपर एक छोटा सा पुल है। वो जो पुल है वो पुराना है, जर्जर हो चुका है। उसकी चौड़ाई केवल 14 फीट है, यानी कि 2 गाड़ियां भी नहीं निकल सकती। आज की डिमांड ये है कि वहां पे एक पूरा बड़ा पुल कम से कम 40 फीट चौड़ाई का बनाया जाए। ये डिमांड के साथ एक और राइडर है और वो राइडर ये है कि गाजियाबाद के MLA का चुनाव होने वाला है। गाजियाबाद का जो भी MLA होगा वो इस बात को नोट करे। उसका हम आह्वान करते हैं, अगर कोई MLA हमारी इस बात को नहीं मानता है, कोई भी उम्मीदवार हमारे पास आता है और हमारे प्रपोजल को नहीं मानता है, तो चाहे वो किसी पार्टी का हो, हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यानी जैसे हमने धोबी घाट का एक प्रोजेक्ट जो असंभव लगता था, जिसे संभव करवा दिया, ऐसे ही इस पुल के बारे में वी मीन बिजनेस का मतलब कि ये पुल बनना चाहिए और इसका काम कम से कम 6 महीने के अंदर प्रारंभ होना चाहिए। इसको अगली पंचवर्षीय योजना तक के लिए हम टाल भी नहीं सकते। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अपने साथियों से कुछ वो भी कहे। डॉक्टर RK आर्या से सबसे पहले। देखिए, ऐसा है कि GDA तो अभी बना है, पहले ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नाम से था और तब 74 में विजयनगर कॉलोनी का विकास शुरू किया था। 80 के दशक में सिद्धार्थ विहार योजना आई, प्रताप विहार, सिद्धार्थ विहार, और वो बसते बसते वहां पर इतने टावर कॉलोनियां बस चुकी हैं कि इस समय 5-6 लाख की आबादी प्रताप विहार, सिद्धार्थ विहार की है। और वहाँ के लोगों को मोहन नगर और इधर नई दिल्ली, यूपी गेट जाने के लिए सिर्फ एक बैराज है जो 12-14 फुट चौड़ा है और वो ब्रिटिश टाइम का बना हुआ, लगभग 100 साल पुराना। और उस रास्ते का मकसद केवल वहाँ जो गेट लगे हुए हैं पानी रोकने के, उनकी देखभाल के लिए था, आवागमन के लिए नहीं था। लेकिन लोगों का दबाव बढ़ा तो वहाँ पर सिंचाई विभाग को अनुमति देनी पड़ी, रास्ता देना पड़ा आने जाने के लिए। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि वहाँ पर हर समय जाम लगा रहता है। 4 साल पहले भी RWA फेडरेशन ने आरंभ किया था अभियान कि यहाँ पर पुल दिया जाए। तत्कालीन पांडे साहब जो कमिश्नर रिटायर हुए झांसी से, उन्होंने रिकमेंडेशन भी दी और अपनी स्वीकृति देकर प्रशासन को भेजा। लेकिन उन्होंने आरोप लगा कि साहब ये इसके साथ नहीं बना सकते हैं, ये 500 मीटर दूर बनाया जा सकता है, टेक्निकल समस्या है। अब हमारे माननीय कर्नल साहब ने उस चीज को पूरा करते हुए 600 मीटर दूर की मांग की है कि वसुंधरा और सिद्धार्थ विहार को जोड़ने के लिए 40 फुट चौड़ा पुल बनाया जाए। वहां दोनों तरफ सड़कें विद्यमान है, रास्ते हैं, सब कुछ, केवल पुल बनने की देर है। अगर हिंदन नदी पुल बन जाता है तो लाखों लोग सिद्धार्थ विहार के और लाखों लोग ही वसुंधरा के इसका लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, सभी मीडिया के मित्रों को मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि हमने आपसे पहले रिक्वेस्ट किया था कि हर शनिवार को हम लोग आपसे मिलेंगे और बैठकर
जो भी शहर के मुद्दे होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आदरणीय कर्नल साहब के, क्योंकि एक नवंबर में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होना आडलवे का, आप उसमें व्यस्त हैं, इनके कार्यक्रम हमेशा लगे रहते हैं, तो ये अब संभव नहीं है कि हम हर शनिवार को आप लोगों के साथ मिलें। जब भी आवश्यकता होगी आपको सादर आमंत्रित किया जाएगा, फिर हम लोग आपके सामने शहर के विभिन्न मुद्दों को फिर आपके सामने